नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों पर्किन रिएक्शन। नेम रिएक्शन से आती है सीधे सीधे, एनसीईआरटी में है ना, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट नेम रिएक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल मैं इसको एल्डोल की तरह ही बताऊंगा, एल्डोल के जैसे ही होता है। इसमें कुछ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, in presence of sodium acetate, सोडियम एसीटेट। ठीक है, जो तो क्या होता है सोडियम एसीटेट से हम की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं, तो आपको पता है नेम रिएक्शन इसके है ना, पर्किन ने अपने नाम पे पेटेंट करवा रखी है, तो यही सोडियम एसीटेट ही यूज करते हैं जनरली। पर्किन रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। बाकी वैसे कॉमन रिएक्शन है ये, मैंने आपको बताया भाई बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये? बेसिक सॉल्ट, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। एल्डोल जैसी ही रिएक्शन दे देगा ये। ठीक है, तो करना क्या है हमने, वही पानी उड़ाना है। एसिडिक एच यहाँ पे है इस बार, एसिटिक एनहाइड्राइड के एसिटिक एच उड़ाएंगे। समझ आ रहा है सब कुछ? तो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने का तरीका देख लो सब लोग ध्यान से। पानी उड़ाना है बिल्कुल एल्डोल के जैसे, क्योंकि ये एसिडिक एच है फिर से, और वो CHO के पास एसिडिक एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है, उसका O जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो फाइनल प्रोडक्ट से पहले बीच में ये बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है। CH डबल बॉन्ड CH है ना, एल्डोल हमने बहुत अच्छे से बनाए हैं प्रोडक्ट्स। तो CH डबल बॉन्ड CH COO COCH3 पूरा जोड़ दिया, बस कुछ नहीं किया, पूरा इसको जोड़ दिया, पानी उड़ा के पूरा जोड़ दिया इसमें। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एक्वस मीडियम है, पानी है, तो इसका एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। H और OH जुड़ जाते हैं इस पे, H और OH, पानी जुड़ जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे ये एनहाइड्राइड्स इसी चैप्टर में, जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो एनहाइड्राइड्स के हाइड्रोलिसिस से दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, इधर से भी COH उधर से भी COH, उधर OH लग गया इधर H लग गया, तो इधर भी COH हो गया उधर भी COH हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है, सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसका मेन जो प्रोडक्ट है वो ये वाला फॉर्म होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला COOH, CH डबल बॉन्ड CH COOH। समझ आ रहा है सबको? साइड प्रोडक्ट, साइड ही प्रोडक्ट है, साइड हीरो है हमारा ये एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, द कॉमन नेम इज सिनेमिक एसिड। ठीक है, जो समझ आ गया सबको? वो देख लो ध्यान से क्या क्या बन रहा है, बात समझ आ रही सबको? ठीक है मेहर, तो पर्किन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट गिव्स सिनेमिक एसिड। इसका कॉमन नेम है सिनेमिक एसिड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेस्ट की तरह यूज होता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नाम है इसका, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट। सर ये आयोडोफॉर्म तो उसमें भी था ना शायद, फर्स्ट चैप्टर में। हाँ, CHI3 को आयोडोफॉर्म बोलते हैं। किसको? CHI3 को। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, CHCl3 is chloroform, CHI3 is iodoform.
ठीक है, तो ये टेस्ट बच्चों ना तो एल्डिहाइड्स का है ना कीटोन्स का है, मतलब एल्डिहाइड्स कीटोन्स का तो है ही, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि हम एल्डिहाइड का दे रहा है कीटोन दे रहा है। एक स्पेसिफिक शक्ल वाले बंदे ये टेस्ट देते हैं, स्ट्रक्चर वाले, जिनके पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसी शक्ल होगी, जिनके पास, जिन भी मॉलिक्यूल्स के पास ऐसी शक्ल होगी। समझ आ रही हो सबको? CH3COR, ये आर कुछ भी हो सकता है, आर कैन बी H। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो R can be H and any alkyl group। काम की चीज देखना, अगर R H है तो इकलौता एल्डिहाइड जो है टेस्ट देता है वो ये है, CH3CHO। ओनली एल्डिहाइड विच गिव दिस टेस्ट इज इथेनॉल। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको है ना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को इथेनॉल को किसी भी एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करना हो, समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, किसी भी एल्डिहाइड को इथेनॉल से सेपरेट करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट करूंगा, क्योंकि इथेनॉल वो टेस्ट देगा, बाकी और कोई भी एल्डिहाइड वो टेस्ट नहीं देगा। अंडरस्टूड? अभी जब हम रिएक्शन देखेंगे तब आपको समझ में भी आ जाएगा। बाकी आपको याद रखना है, इस शक्ल वाले बंदे CH3COR, R कैन बी H, है ना, वो सारे के सारे ये टेस्ट देंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे इस शक्ल वाले बंदे। ओनली एल्डिहाइड विच गिव दिस टेस्ट इज इथेनॉल। उसके अलावा आर की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप आएगा तो वो कीटोन्स बन जाएंगे। CH3CO देगा ये टेस्ट, CH3CO CH2CH3 देगा ये टेस्ट। समझ में आ रहा है सबको? ये शक्ल साइड में होनी चाहिए, CH3CO ग्रुप होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो हम 2 ब्यूटेनोन और 3 ब्यूटेनोन में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 ब्यूटेनोन है, सॉरी 2 पेंटेनोन है ये। क्या है? 2 पेंटेनोन। आती बात समझ में सबको? ठीक है, ये टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। लेकिन 3 पेंटेनोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इस टेस्ट के द्वारा। समझ में आ रही बात बच्चों? समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है, तो 2 पेंटेनोन ये टेस्ट देगा, 3 पेंटेनोन ये टेस्ट नहीं देगा। अब देख लेते हैं ऐसा क्या है इस टेस्ट में, जो है ना ये इस शक्ल वाले बंदे टेस्ट दे रहे हैं। ऑलराइट, और होता क्या है इसमें? बच्चों इस टेस्ट में जब हम ऐसे कंपाउंड्स को आयोडीन और NaOH के साथ, आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये वाला टुकड़ा अलग हो जाता है, CHI3 बन के आयोडोफॉर्म बन जाता है इस टुकड़े का, और ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है? येलो। आयोडोफॉर्म इज येलो कलर PPT।
समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, ये टुकड़ा अलग हो जाता है, मैकेनिज्म भी देखेंगे इसका। और दूसरा टुकड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है, RCONA बन जाता है। ठीक है, दूसरे टुकड़े का RCONA बन जाता है। बताओ भाई, समझ आ रहा है बच्चों? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, मिहिर, अर्नब, समझ आ रही बात? यस सर। पायल, नब्बे, एनी डाउट? आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो क्या होता है इस टेस्ट में? मैकेनिज्म छोटा सा थोड़ा सा देख लेते हैं मैकेनिज्म भी, हालांकि हमें याद ही रखना है, काम की बात सीधे सीधे इसको याद रखना है। ठीक है, येलो पीपीटी बनता है। येलो पीपीटी आप है ना, वैसे तो स्कूल वगैरह में भी करते हैं, ये प्रैक्टिकल्स में कराया जाता है। येलो कलर का मस्त सा पीपीटी दिखता है तो हम बताते हैं कि अच्छा ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो जो ऐसा क्या है इसमें, कुछ नहीं है, वही है अपना एसिडिक एच है। क्या है ये? एसिडिक एच, अल्फा एच। ठीक है, बेस के साथ एसिडिक एच निकल जाता है। समझ में आ रही बात सबको? और एसिडिक एच की जगह आई प्लस आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, आई प्लस। CH2 माइनस आया ना, तो CH2 आई प्लस की फॉर्म में आता है। आई, CH2 आई बन जाता है ये, और आई माइनस निकल जाता है। ठीक, आई माइनस निकल जाता है। ऐसा 3 बार होता है, तीनों एच उड़ जाते हैं, और तीनों एच की जगह है ना अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऐसे बोलते हैं ना, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो CI3 में कन्वर्ट हो जाता है। बताओ मेरे को, समझ में आ रही सबको बात? तो बेस जो है इसके सारे एसिडिक एच उड़ा के है ना उनको रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह आई आ जाता है। समझ में आ रहा है सबको? CI3 बन गया है ना। आपको समझ में आ ही रहा होगा CI3 क्यों बना रहे हैं, वो आयोडोफॉर्म है ना, ये येलो पीपीटी बनाने की तैयारी हो रही है। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो ये इस तरह से, तो जो ये बिल्कुल सारा जो है ना, अगर हम डिटेल में मैकेनिज्म समझें इसका, तो बिल्कुल वैसे ही रिवॉल्व कर रही है चीजें एल्डोल और कैनिजरो की तरह। जब तक एसिडिक एच है, अल्फा एच है इसके पास, तब तक ये रिएक्शन चलती रही। और जब एसिडिक एच खत्म हो गए, जब एसिडिक एच खत्म हो गए, तो फिर बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक जैसे कैनिजरो में होता था वो मारता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और CI3 निकल जाता है वहां से, CI3 निकल जाता है। समझ में आ रहा है सबको? तो इधर से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और उधर से CI3 माइनस न्यूक्लियोफाइल बना। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे बना ये येलो पीपीटी अब बनेगा, और ये आपस में यस सर। खेल जाते हैं। H प्लस एसिडिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, तो वो H उसको दे देगा, तो ये बन जाता है येलो पीपीटी वाला पार्ट, और ये बन जाता है RCO माइनस। तो इस मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। काम की बात ये है बच्चों, CH3 वाला हमेशा क्या बन जाएगा? CHI3। और बाकी जो लेफ्ट साइड वाला है उसका कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। बताओ, समझ आएगा सबको? यहाँ तक ध्यान से देख लो इसका मैकेनिज्म, 2-3 बार आंखों के आगे से घुमा लो इसको। क्लियर है सबको? ठीक है, तो क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि कौन कौन ये टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा, है ना, किस किस को हम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात सबको बच्चों? ठीक है, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए बात कि कौन ये टेस्ट देगा, कौन ये टेस्ट नहीं देगा, किस शक्ल वाले ये टेस्ट देंगे, किस शक्ल वाले ये टेस्ट नहीं देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हम अभी करेंगे भी। ओके एवरीवन, समझ आ गया जो स्टेप क्या है, मैकेनिज्म समझ आ गया सबको? इसमें बच्चों कई बार रिएजेंट NaOH और आयोडीन तो है ही, कुछ और भी लिख सकते हैं, देखना ध्यान से उसको।
वो भी याद रखना है आपको। NaOH और आयोडीन, या तो ये रिएजेंट दिया हो आपको आयोडोफॉर्म के लिए, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी हरकतें करते हैं। NaOI, क्योंकि आपने देखा इसमें I+ काम आ रहा है, क्या काम आ रहा है, I+, ठीक है। तो NaOI, या फिर इसको बोलते हैं जो सोडियम हाइपो आयोडाइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड। पी ब्लॉक में आएगा ये, है ना। पी ब्लॉक में मैं आपको इसका नाम भी बताऊंगा, मतलब नेमिंग कैसे करते हैं वो सब भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा। सोडियम हाइपो आयोडाइड इस रिएजेंट का नाम। ओके, कहीं ये लिखा हुआ आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आयोडोफॉर्म का रिएजेंट है ये। ठीक, साथ साथ तो हमने देखा ये इस शक्ल वाले बंदे ये टेस्ट देते हैं। साथ साथ वो जो मैंने ये आपको अल्कोहल्स में नहीं पढ़ा है, यहाँ पर अल्कोहल्स में भी ये टेस्ट दिया जाता है। ये अल्कोहल्स भी ये टेस्ट देते हैं सेम इसी शक्ल वाले। रीजन बीइंग ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग मीडियम है, I+ है ना यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है इजिली, है ना। NaOH आयोडीन इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, इसी में, इसी शक्ल में। ध्यान से देखो इस चीज को। तो चाहे तो ये कंपाउंड हो लेफ्ट वाला, चाहे तो राइट वाला कंपाउंड हो, सारे ये टेस्ट देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। मजे की बात ये है, एल्कोहल्स भी कुछ ये टेस्ट देते हैं इस शक्ल वाले। अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रिएक्शन है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, स्कूल में हल्का फुल्का से ही पूछेंगे, स्कूल बोर्ड में सिर्फ ये कीटोन्स वगैरह में पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो सेम वही सब चीजें यहाँ पर भी है ना। R की जगह H भी हो सकता है। तो इकलौता 1 डिग्री अल्कोहल जो ये टेस्ट दे सकता है, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, इथेनॉल, विच गिव दिस टेस्ट। जैसे इकलौता एल्डिहाइड जो टेस्ट दे सकता था वो इथेनॉल था, ऐसे इथेनॉल ओनली 1 डिग्री अल्कोहल है, इकलौता 1 डिग्री अल्कोहल है, ओनली प्राइमरी अल्कोहल है जो टेस्ट दे सकता है। समझ में आ रही बात सबको? यस सर। बच्चों ठीक है, बाकी सब वही होंगे फिर 2 अल्कोहल्स, है ना। अब वही मैंने आपको जो कीटोन में बताया वो यहाँ पे वैलिड है चीजें, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा सीधे सीधे कीटोन में, ये टेस्ट देगा, है ना। ये भी टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, जैसे 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल में कर पा रहे थे डिफरेंशिएट। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? ठीक है देवांश, एनी डाउट? कहानी क्लियर है सबको? यस सर। तो ये टेस्ट नहीं देगा, 3 पेंटेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा, 2 पेंटेनॉल ये टेस्ट दे देगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है ना, समझ में आ गई सारी बातें? यस सर, एक सेकंड नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लो आराम से, कौन ये टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। ठीक है जय, ये ICSE बोर्ड में भी इथेनॉल की रिएक्शन पूछते हैं, इथेनॉल की रिएक्शन पूछते हैं। तो इथेनॉल और इससे आयोडीन, NaOH आयोडीन से वही चीज बनेगी, CH3। क्या बनेगा? CH3। याद रखना है, पायोडोफॉर्म टेस्ट देगा इथेनॉल। ठीक है, डिफरेंशिएशन टेस्ट पूछते हैं जो ICSE बोर्ड में, है ना, वो सब आपको याद करने रखने। तो जो इथेनॉल ये टेस्ट देगा, इकलौता 1 डिग्री अल्कोहल, ऑलराइट। बाकी प्राइमरी अल्कोहल्स ये टेस्ट नहीं देंगे। क्लियर एवरीवन? तो है ना, तो बच्चों है ना, जय ये भी याद रखना, जय कैल्शियम CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। जैसे मैंने अभी NaOI लिखा था ना, NaOI, ठीक है बच्चों।
वैसे ही CaOCl2, बिल्कुल वैसी शक्ल है, वैसा ही काम है इसका भी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको बताता हूँ, मजाक मजाक की तरह से ध्यान रखना आपको। इथेनॉल, इथेनॉल क्या है अपना, शराब, अल्कोहल। अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। सूंघते ही बेहोश हो जाओगे आप, तो ऐसा कभी मत करना कि आप अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स कर दो। समझ में आ रही ट्राई करना तो बनता है एक बार। है? हाँ ट्राई करो। ठीक है, तो इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है अर्नब, दोनों यस एक्शन देंगे हेलोफॉर्म। जैसे आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म बन रहा था, Cl यहाँ पे Cl है तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है ना, इसलिए याद रहेगी आपको। ठीक है, सीरियसली क्लोरोफॉर्म बनता है, तो अगर मैं मिक्स करूंगा एंड सोऊंगा तो सो जाऊंगा। क्या बोल रहा है फिर से बोल। अगर से मैं मिक्स करके इसको स्निफ करूंगा तो मैं सो जाऊंगा। मतलब मैं तो ऐसे ही, मतलब मैंने कर करके नहीं देखा ना यार कभी, मैं तो है ना, रिएक्शन तो यही बोल रही है यार, है ना। कभी मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया यार ये। ठीक है सर, मैं करके बताऊंगा। ठीक है। सर स्कूल में करेंगे एक्सपेरिमेंट? इस वही क्लोरोफॉर्म स्कूल में सोचने का, ठीक है। ये नहीं करोगे ना। वो स्कूल में तो आयोडोफॉर्म करोगे ना, येलो प्लस फ्लूइड दिखेगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म थोड़ी ना बनाओगे यार स्कूल में। सर स्कूल में से ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, आई थिंक अल्कोहल भी मिल ही जाएगा। हाँ वही, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बहुत ही कॉमन सी चीज है कि अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर। अब रिएक्शन तो यही बोल रही है यार कि क्लोरोफॉर्म बनना चाहिए। यस ठीक, सर। रिएक्शन तो हमारी यही बोल रही है, हमारे पेपर वर्क तो यही बोल रहा है, अब एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों, सबको याद रहेगा ये। तो ब्लीचिंग पाउडर की शक्ल बिल्कुल NaOI जैसी है, सोडियम हाइपोआयोडाइड के जैसी है। ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर भी, वो भी वही काम करता है जो हमारा NaOI करता है। ठीक है जय, तो स्कूल में जय ये भी आएगी, ये रिएक्शन तुम्हारे स्कूल की फेवरेट है। कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, उधर क्या बनेगा, कैल्शियम सॉल्ट। ऊपर सोडियम सॉल्ट बन रहा था, इधर कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट किसी को, कहानी समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ गया सबको? आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाली हमने, वो शीट मैंने आपको सेंड नहीं की थी यार। अच्छा सैटरडे संडे उस पर दिखाई थी क्या? यहाँ पे ओपन की थी मैंने। एल्डिहाइड्स कीटोन्स कहाँ है, कहाँ है? अच्छा इसमें आयोडोफॉर्म और 2,4-D एजोडाइटस नहीं किया। ओके।
हाँ जी, तो ये ओजोनलिसिस ये क्वेश्चन देखो सुबह एक बार ध्यान से, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, ए का स्ट्रक्चर बताना होगा, उन्होंने क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ए का स्ट्रक्चर हमें बताना है ना, हमें ए का स्ट्रक्चर बच्चों गेस करना है आउट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से। ठीक है, इसमें आयोडीन और NaOH वाली रिएक्शन अभी आपने पढ़ी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl, ये सब आप पहले से जानते हो। एक Ag2 और है, Ag2O के साथ सिल्वर मिरर, ये भी हम पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स देते हैं, कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स। ठीक है, कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स। तो बी और सी ओजोनलिसिस से, ए के ओजोनलिसिस से बी और सी जो बन रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है ए और बी, मतलब ए का स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, एल्कीन का स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। ठीक है, तो एक बार करो आप लोग, फिर नीचे ऑप्शंस मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ उसमें। ये शीट मैंने आपको सेंड कर दी थी क्या, नहीं की है? मैं सेंड भी कर देता हूँ ताकि आप लोग उसमें भी देख सकते हो क्वेश्चन को। नहीं की थी। नहीं की थी ना, हाँ मैं भी कर अभी कर देता हूँ। तो कर दिया मैंने, 2020 वाला है ये, 2020 में कौन सा क्वेश्चन है ये, जो भी है, 7th क्वेश्चन है 2020 का, वहां से भी आप देख सकते हो आप लोग। ठीक है, करो एक बार ट्राई इसको। सिर्फ बी ऑप्शन लग रहा है।
बी ऑप्शन लग रहा है? यस सर, मैंने सर सीधा ही सोचा, मैंने उल्टा सोचा, मैंने ऑप्शंस को पुट इन कर करके सारे बी एंड सी हाँ को देखा। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब में आई थिंक दोनों बी एंड सी विल गिव द I2 and NaOH वाला टेस्ट भी LPPT एक्सेप्ट फॉर बी। हाँ तो ठीक है बच्चों, तो आयोडीन और NaOH है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट आज हमने पढ़ा कौन कौन देते हैं, को पता है ना? ओके, और बी की क्या खासियत है कि आयोडीन और NaOH से येलो पीपीटी दे रहा है और सिल्वर मिरर दे रहा है Ag2O से। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़नी है, मैंने आपको बता दिया कि एल्डिहाइड है ये। तो बी इकलौता एल्डिहाइड जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा होता है बच्चों? वो इथेनॉल। समझ में आ गया सबको? तो बी तो फॉर श्योर क्या है? इथेनॉल है, CH3CHO। अंडरस्टूड एवरीवन? ये आसान सी चीज। ओके, सी क्या है? सी येलो पीपीटी नहीं दे रहा, सी येलो पीपीटी नहीं, तो बी तो फॉर श्योर इथेनॉल है। तो CH3CHO ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, ठीक है। सी में तो CH3CHO नहीं आ रहा, तो वो तो ऑप्शन वैसे ही हट गया। ओजोनलेसिस समझते हो सब लोग, है ना? बॉन्ड तोड़ना है, यस सर। डबल है, ठीक है बच्चों। तो इथेनॉल ए में आ रहा है, बी में आ रहा है और डी में भी आ रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन तो वहीं से हट गया। ओके, सी बताओ यार, सबको सुना रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? नो इश्यूज सर। ठीक है, रुद्रांश, कनन, जय, पायल, सबको सुना रही बात? ओके, सी सी की क्या खासियत है कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, है ना? सी मतलब दूसरे साइड वाला जो बंदा है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देना चाहिए। और बच्चों जो LiLH4 रिडक्शन के बाद ल्यूकास टेस्ट 5 मिनट में दे रहा है, विद इन 5 मिनट्स। याद है सबको? भूले तो नहीं? ल्यूकास टेस्ट 2 डिग्री अल्कोहल, है ना? 2 डिग्री अल्कोहल विद इन 5 मिनट्स देते थे ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। तो सी के रिडक्शन से हमें क्या मिल रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ रही बात? तो सी क्या हो गया? कीटोन हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड के रिडक्शन से, आपको याद होना चाहिए, एल्डिहाइड के रिडक्शन से तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ए ऑप्शन हट गया यहाँ से ए ऑप्शन हट गया कि दूसरे साइड वाला बंदा 1 डिग्री नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है बच्चों? डी ऑप्शन भी हट जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड से CH3CO आ रहा है। क्या आ रहा है? CH3CO, ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, है ना? तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बचेगा, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने हवा में बताया तो हो सकता है सबको समझ ना आया हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन के साथ अब हम हरकतें करेंगे, ये सब रिएक्शंस कराएंगे। सो ठीक है, नव्या थोड़ी सी लेट थी शायद, तो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ तेरे को क्या करना है। क्या था ये शक्ल? CH3, इस पे दो दो डंडियां लगा दी। ओके, ये था जो हमारा बी ऑप्शन। इसका ओजोन लिसिस, सब रिएक्शंस अच्छे से आनी चाहिए आपको। ओजोन लिसिस, ओजोन ZnH2O क्या होता है? ओजोन लिसिस में बॉन्ड तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चिपकाते हैं, ठीक है। तो CH3CHO लेफ्ट साइड से आ जाएगा, CH3CHO इथेनॉल। अंडरस्टूड? ठीक है, राइट साइड से क्या बनेगा? ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना है, ठीक है। तो इधर 2 कार्बन है, 2 डिग्री बन जाएगा। हाँ, उधर 2 कार्बन है,
उधर 2 कार्बन इधर, ये 3 पेंटेनोन बन रहा है बच्चों। क्या बन रहा है ये? 3 पेंटेनोन। समझ में आ रही सबको बात? और अभी हमने पढ़ा था 3 पेंटेनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। क्लियर? तो ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। क्योंकि बी के बारे में क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और सिल्वर मिरर देगा Ag2O के साथ, मतलब वो एल्डिहाइड है ना। और ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। सी के बारे में क्या खासियत दे रखी है कि आयोडीन NaOH के साथ नो येलो पीपीटी और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तो ल्यूकास टेस्ट 5 मिनट में आना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए। इसका आप रिडक्शन करोगे तो ये आपको याद होना चाहिए अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा LiLH4 से। 2 डिग्री अल्कोहल विद इन 5 मिनट्स देता है, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स देता है क्या? अपना ल्यूकास टेस्ट। बताओ जो किसी को कोई डाउट बचा है अभी दिमाग में? एनीवन? नव्या, एनी डाउट? अच्छा ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट तो आपने नहीं पढ़ा बस, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है। Yes, sir. नीति नव्य, आयोडोफॉर्म टेस्ट ये लोग देते हैं जिनके पास ये स्ट्रक्चर होता है CH3COR, ये स्ट्रक्चर जिनके पास होता है वो ये टेस्ट देते हैं। R कैन बी H, तो इथेनॉल भी ये टेस्ट देगा। इथेनॉल इज ओनली एल्डिहाइड व्हिच गिव्स दिस टेस्ट। जब R क्या होगा? H, CH3CHO। R अगर कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो वो कीटोन बन जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं, इनको मिथाइल कीटोन्स बोलते हैं। एक साइड मिथाइल होना चाहिए क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट में CHI3 बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है, ठीक है। तो ये जो CHI3 वाला टुकड़ा है ये CHI3 की फॉर्म में अलग हो जाता है। मैंने मैकेनिज्म में बताया है, वो आप बाद में देखना। पहले ये है ना, इस स्ट्रक्चर वाले लोग ये टेस्ट देते हैं। तो 2 पेंटेनोन ये टेस्ट देगा, 3 पेंटेनोन नहीं देगा, है ना, बीच में आ गया CO। ऑलराइट, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो सब कुछ में आ गया क्वेश्चन। और देखते हैं और इस पे आयोडोफॉर्म टेस्ट पे होनी चाहिए और भी। एक ऊपर भी है लेकिन उसमें एक और टेस्ट भी डाल रखा है, वो हमने सारे टेस्ट नहीं पढ़ रखे थे। नहीं वाला तो उसके बिना हो जाएगा क्या? ये एक बार देखो आप लोग। अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट नहीं पढ़ा हमने अभी, उसके बिना हो जाएगा क्या? क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है ना? हाँ अच्छा, नहीं ये तो बड़ा क्वेश्चन, ठीक है चलो उसको बाद में देख, आप लोग देखना इसको बाद में। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये सारी जो है मेन रिएक्शंस है, आयोडोफॉर्म, पर्किन जो आज हमने पढ़ी, दो हमने आज पढ़ी, 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, एल्डोल और कैनिजोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर ये 2 पर्किन और आयोडोफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो अभी तक हम बच्चों हमने जो पढ़ा था 2,4-DNP, वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स दोनों दे देते थे, है ना। साइनोहाइड्रिन भी दोनों बना देते हैं। तो अब हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स में डिफरेंशिएट करेंगे, किसमें? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट आने वाला है अभी, तो आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं, कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। इनको ऑक्सीडाइज करना आसान है, कैसे भी याद रखो, मोर रिएक्टिव ऐसे याद रखो या फिर ये याद रखो साइड में है तो H को हटा के O लगाना आसान है,
कीटोन के साथ दिक्कत है, कीटोन्स में दोनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप्स हैं। बात समझ रही हो? दोनों साइड क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप को हमें हटाना पड़ेगा, वो इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। वो काम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स KMnO4 है ना, बहुत ही विगरस कंडीशंस में वो चीज हो पाती है, बॉन्ड बॉन्ड तोड़ देते हैं जब हम इसका बॉन्ड वॉन्ड तोड़ देते हैं, वो विगरस कंडीशंस में ये चीज हो पाती है, ठीक है। कांट बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड्स, कीटोन्स कैन नॉट बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है अर्णव, समझ में आ गई बात? Yes, sir. सो कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑब्वियसली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, उनके साथ कौन रिएक्ट कर पाएगा? उनके साथ एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएगा, कीटोन नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है सबको? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हल्के फुल्के, वो एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्लियर है बच्चों? तो mild oxidizing agents differentiate between aldehydes and ketones as they can oxidize aldehydes but not ketones. Understood everyone? mild oxidizing agents का सहारा लेते हैं इनमें अंतर करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। जिसमें से सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। एक सेकंड बोल्ड करना चार्ज। ये तो टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखा हो सकता है, या फिर जब अमोनिया पास कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम देखेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं AgNH3+। ठीक है, ये लिखा हो सकता है, या फिर अभी आपने जो देखा था Ag2O, ये भी लिखा हो सकता है। हाँ, इन्होंने Ag2O डाल दिया। बात में आ रही है? ठीक है, तो जब टॉलरेंस रिएजेंट को हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, Ag2O लिखा हो, AgNH3++ लिखा हो, या सीधे सीधे टॉलरेंस रिएजेंट लिखा हो, तो जो ये टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर देता है, क्या कर देता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज, और खुद हो जाता है रिड्यूस। इसको तो कर देता है ऑक्सीडाइज और खुद हो जाता है रिड्यूस। सिल्वर खुद रिड्यूस हो जाता है। तो हमारी जो टेस्ट ट्यूब होती है उस पर चांदी चिपक जाती है और शाइनिंग
शाइनिंग ब्लैक कलर सा दिखता है ना, चांदी कैसी तो शाइनिंग सी होती है, उसको सिल्वर मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिल्वर मिरर। समझ आ रही बात सबको? ठीक। तो जो चांदी टेस्ट ट्यूब पे चिपक जाती है, जो हम स्कूल वगैरह में ये करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो चांदी चिपक जाती है टेस्ट ट्यूब पे, विच इज नोन एज सिल्वर मिरर। तो अगर सिल्वर मिरर मिल रहा है यानी कि वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, यानी कि वो क्या है? एल्डिहाइड है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो एल्डिहाइड्स गिव सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रिएजेंट। याद रहेगा सबको? ठीक है, क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, ऑल एल्डिहाइड्स। ऑल मतलब एलिफेटिक भी एंड एरोमेटिक भी। गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? ठीक। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास ये हथियार है, टॉलरेंस रिएजेंट। एक ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? तो नॉर्मल एल्डिहाइड्स भी टेस्ट देंगे, बेंजल्डिहाइड भी टेस्ट देगा, ये आपको याद रखना है, टॉलरेंस टेस्ट। सर टोटल हाँ, मतलब हमारे सिलेबस में कितने तरह के रिएजेंट है? 3-4 है या फिर कितने हैं? अरे यार मैंने गिने नहीं भाई, मैंने भी पाँच। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा, बहुत सारे हैं, मैंने गिने नहीं टोटल कितने हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं यार, है ना? तो दूसरा है फेलिंग्स सॉल्यूशन या फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स और इसमें छोटा सा डिफरेंस यही है कि हम इससे बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में भी अंतर कर पाएंगे, क्योंकि ये एरोमेटिक के साथ टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ एलिफेटिक के साथ देगा। सर इसका भी रिएजेंट होता है ना फेलिंग्स का? हाँ, फेलिंग का रिएजेंट होता है हमारा CuSO4। पोटेशियम टार्ट्रेट वगैरह होता है वो, लेकिन वो साइड प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ CuSO4 याद रखना है। तो एल्डिहाइड्स के साथ ये फेलिंग Cu+1 खुद रिड्यूस हो जाता है, +2 से +1, रेडॉक्स तो समझते ही हो आप, खुद रिड्यूस हो जाता है, रेड पीपीटी बनाता है, लाल रंग का पीपीटी बनता है, और हम बोलते हैं पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। समझ में आ रहा है वैसे सबको? है ना? याद करने हैं सब टेस्ट वगैरह, क्लियर है? आसान से बहुत। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सर फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी नहीं होते हैं? हाँ तो होते हैं, बिल्कुल पढ़ना पता तो है बिल्कुल। दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग मैंने सॉल्यूशन। ब्लाइंडली टेपा था इंटरनेट से, वो जब हनी हाँ, एनालिसिस का प्रैक्टिकल बनाना था। प्रैक्टिकल वगैरह में ये सब चीजें कराएंगे आपको, है ना? हमें क्वेश्चंस वगैरह में नहीं देंगे, क्वेश्चंस में सीधे सीधे फेलिंग टेस्ट देंगे बस, है ना? ज़्यादा टेंशन नहीं, ये सब आपका प्रैक्टिकल्स वाला काम है, ये सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। ठीक है, बेसिकली उसमें एक ही होता है और एक ही होता है, एक ए सॉल्यूशन ये होता है, बी सॉल्यूशन ये होता है, उनको मिक्स करके हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो फेलिंग्स टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते। ठीक है, आपको पता है ना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन नॉर्मल एल्डिहाइड्स, ऐसे याद रखो। ठीक, तो टॉलरेंस के साथ तो दोनों रिएक्ट कर पा रहे थे, टॉलरेंस के साथ तो दोनों रिएक्ट कर पा रहे थे, इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड do not give positive Fellings test. क्लियर है सब कोई चीज? तो जो टॉलरेंस टेस्ट दे रहा हो फेलिंग्स ना दे, मतलब समझ जाना वो क्या है बच्चों? एरोमेटिक एल्डिहाइड। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए हमने पढ़ा ये। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये नॉर्मल एल्डिहाइड सारे देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स गिव
पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। बताओ जो समझ में आ गया सबको ये कहानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? No issues. ये देखो एक बार थर्ड क्वेश्चन, टेस्ट वगैरह दे तो रखे लेकिन एक एजो डाई टेस्ट दे रखा है। एजो डाई टेस्ट आप पढ़ोगे एनिलिन देता है, मैंने आपको बता दिया कौन देता है, एनिलिन, बेंजीन पे NH2। उसके बाद आप लोग भी कर पाओगे, करो। हाँ जी, तो 2,4-DNP टेस्ट कलर्ड प्रेसिपिटेट मतलब क्या, एल्डिहाइड कीटोन्स में से कोई भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। समझ आता है बात सबको ना? कलर्ड प्रेसिपिटेट मतलब 2,4-DNP टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों देते हैं, है ना। फिर सेकंड है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये बताओ इनमें से आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकता है, ये बताओ सब लोग मेरे को सोच के। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकता है इनमें से? 2 दे सकते हैं। और कोई? आई थिंक सिर्फ 2 ही है। 2 में COCH3 है, बिल्कुल सही है। तो आई थिंक 3 भी दे सकते हैं अगर वो 3 भी OH दे को सकता है, ऑक्सीडाइज करके निकाल दे। यस ठीक है ना, 3 भी दे सकता है। 3 को ऑक्सीडाइज करोगे तो वही बन जाएगा ना, यस सर। H और OH को ऑक्सीडाइज करोगे तो वही बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों सबको, कोई दिक्कत? नीति हैंड आउट, सेकंड और थर्ड दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, ओके, क्योंकि HOH ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहल उसी में। क्लियर है बच्चों? तो सेकंड और थर्ड से आंसर होगा वही, पहली बात तो। और सेकंड होएगा ना, क्योंकि एजो डाई एज टेस्ट में नहीं दे रहा। नो डाई फॉर्मेशन, मतलब वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वाला तो डाई टेस्ट देगा। एनिलिन का टेस्ट है, मैंने अभी आपको बताया था, बेंजीन पे NH2 लगा होता है, उसका टेस्ट होता है, ये नेक्स्ट अमाइंस वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात बच्चों सबको, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आंसर विल बी सेकंड। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बहुत आसान आसान से, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये तो 90 ने नहीं देखा था शायद, 90 ये दोनों तरह के, ये दोनों स्ट्रक्चर वाले RCOCH3 RCHOHCH3 ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो देते हैं, तो अल्कोहल्स में भी ये टेस्ट था, ठीक है, क्योंकि RCHOHCH3 में पढ़ाता हूँ यहाँ पे, लेकिन दोनों में है, ठीक है। RCHOHCH3 ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इसी में, ठीक है। तो ये दोनों शक्ल वाले टेस्ट देते हैं। इथेनॉल इज ओनली 1 डिग्री अल्कोहल व्हिच गिव दिस टेस्ट, ये सब चीजें नीट में भी आती हैं,
only 1 degree alcohol which gives this test is ethanol. जैसे इथेनॉल इकलौता एल्डिहाइड है जो टेस्ट देता है। कोई दिक्कत? और ये बाकी लोगों को मैंने इस मजेदार स्टोरी भी सुनाई थी, है ना, कि ब्लीचिंग पाउडर हमारे सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसा ही होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर और इथेनॉल मतलब अल्कोहल, है ना, अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर अगर आप मिक्स कर दोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और आप बेहोश हो जाओगे, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर और इथेनॉल को मिक्स करने पे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्लियर है? मैंने जो एक शीट भेजी है अभी आपको, है ना, उसमें से 8th क्वेश्चन करो सब लोग। 8th लास्ट में जो शीट भेजी है, कौन सा क्वेश्चन? 8। सर उस टेस्ट का क्या हुआ? क्या बोल रहा है रुद्रांश? क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है रुद्रांश? सर मैं कह रहा था जो आपने टेस्ट लिया था उसका क्या हुआ? हाँ वो ना, हाँ मैंने 1-2 बच्चों का तो कर दिया चेक, सबकी नहीं हुई यार अभी। आज कर दूंगा सबकी चेक वीकेंड पे, हाँ आज या कल में, संडे तक तुम लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। 2-3 लोगों ने भेजा था ना, तूने भेजा था एक तो, नव्या ने भेजा था शायद, नव्या ने भेजा था। सर सिर्फ 2-3 ने भेजा था? कितने लोगों ने दिया था? अच्छा मेरे पास फाइन ही ना सर। हाँ मेरे सर पास। मैंने भी भेजा था। तूने भेजा था? नहीं भेजा था? यस सर मैंने भी। नहीं भेजा था ना? सर कुछ बच्चों ने भेजा होगा ना सृष्टि मैम को। अच्छा अच्छा दृष्टि मैम को, हाँ मेरे पास नहीं है कॉपीज, ठीक है। एट्थ करो बच्चों एक बार जल्दी से। 8th और 7th दोनों करो। सर मैंने सृष्टि मैम को भेजा था। अच्छा ठीक है, तो मैंने भी मैम को भेजा था। वो क्या ना, समय बच्चों 8 सबको। Compound with formula this, it forms phenyl hydrazone and gives negative tolerance test. तो प्रोपेनॉन तो नहीं हो सकता ये, है ना,
ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? सबको समझ में आ गया सबको? प्रोपेनॉन हो नहीं सकता तो प्रोपेनॉल होगा। ठीक है, क्या होगा? ये प्रोपेनॉल होगा। सो इट इज एन एल्डिहाइड। बहुत आसान है। क्या है ये? एल्डिहाइड है। ओके, कोई दिक्कत बच्चों? बता दो। सेवंथ में पीसीसी से क्या बनाएंगे? CH3CHO बनाओगे आप ए। So negative tolerance test means aldehyde होता है. अच्छा सॉरी मैं आयोडोफॉर्म के साथ ही सोच रहा हूँ, सॉरी। हाँ, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होएगा ना सर? हाँ, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मैं आयोडोफॉर्म सोच रहा था। नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट है तो मतलब एल्डिहाइड नहीं होगा, फिर कीटोन होगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा? कीटोन होगा। ठीक है, So alcohol उनकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना? ये फॉर्मूले से पता चल जाता है। ये ना CH3C3H6O है। ठीक है, तो जब तू देखेगा ना, इसमें एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। समझते हो आप? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना, डबल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब जब तू इसको लगाएगा, ठीक है, तो C3H6O, अगर तू अल्कोहल बनाएगा कोई, तो उसका फॉर्मूला करना आएगा C3H8O हमेशा। Okay sir. समझ आ रहा है? तो Yes sir. फॉर्म हमें आइडिया लग जाता है कि वर्ल्ड कौन सी कैटेगरी का है, अल्कोहल से या एल्डिहाइड कीटोन है। अंडरस्टूड? जहां पर भी एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो, मतलब वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स में से कोई होंगे। ओके, सेवंथ बताओ। हो सके तो कुछ क्वेश्चंस आज इसमें से ट्राई कर लेना, वरना मैं कल भी कुछ क्वेश्चन इससे कराऊंगा। फिर हम इस चैप्टर को, एल्डिहाइड कीटोन्स वाले पार्ट को कल खत्म करते हैं। सेवंथ में बच्चों पीसीसी आपको याद होना चाहिए कि पीसीसी से क्या होता था? एक स्टेप का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO, और OHIN CH3CHO बेसिक मीडियम में क्या देगा? एल्डोल देगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा एल्डोल। एल्डोल पे रोक दिया इन्होंने। समझ में आ रही मेरी बात सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, एल्डोल Problem sir. रोक दिया। ठीक है। 13 क्वेश्चन देखो एक बार, आसान से ये 13। चलो 10 देख लो उससे। चलो रिएक्टिविटी वाला बताना है 10th। हाँ जी, तू बताएगा इसमें क्या फंडा है? चलो ठीक है, एक बार एक और सोच लेना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। कल इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो चार रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन ही बची हैं छोटी छोटी इस चैप्टर की। फिर ये मतलब एल्डिहाइड्स कीटोन्स की, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे कल। ओके, क्वेश्चंस करने के बाद लिखना ना, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलो, है ना? ओके, बाय एवरीवन। Okay, sir. Thanks sir.